पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो अजीब सा जो क्रिएचर था वो यहाँ पर आ चुका था चेनमिंग और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए। इसे उसी नंबर 1 सोल मास्टर ने भेजा हुआ था ताकि वो यहाँ पर चेनमिंग की जान ले सके, लेकिन चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर के साथ फाइट करता है। मार मार कर उसने क्रिएचर की हालत खराब कर दी थी। कियान भी यहाँ पर चेनमिंग का साथ देती है और वो दोनों अपनी पावर की मदद से उस क्रिएचर को बहुत मारते हैं। क्रिएचर भी कमजोर नहीं था, वो भी चेनमिंग के सभी अटैक का टक्कर तो दे रहा था, लेकिन तब जाकर चेनमिंग ने अपने सारे के सारे टेक्निक्स वाले कार्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था। इस अटैक के सामने तो वो मॉन्स्टर जो क्रिएचर था टिक नहीं पाता और पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी, जिस वजह से उसका खात्मा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस क्रिएचर के अंदर से एक पांडा बाहर निकल कर आया था। चेनमिंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि असल में पांडा यहाँ पर कैसे आया। इतने खतरनाक क्रिएचर के अंदर इतना क्यूट सा पांडा कैसे हो सकता है। कियान कहने लग जाती है कि पांडा, ये पांडा क्या होता है? इस तरह की चीज को तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। वो अपना डेटाबेस चेक करने लग जाती है कि इसके अंदर ऐसे किसी क्रिएचर के बारे में एंट्री की गई है कि नहीं गई है, लेकिन उसके डेटाबेस में ऐसा पांडा नाम का कोई क्रिएचर था ही नहीं। वो हैरान रह जाती है कि कितना बड़ा और कितना डेंजरस ये क्रिएचर है। इसको क्रिएचर बोलते हैं, इसको जानवर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे वो भी नहीं पता। तो चेनमिंग ये सोचकर हैरान रह गया था कि क्या सच में इस एंशिएंट टाइम के लोगों को ये भी नहीं पता कि इसको पांडा कहते हैं। पांडा तो कितने क्यूट और कितने प्यारे से क्रिएचर होते हैं, कभी किसी के ऊपर हमला वगैरह नहीं करते। और देखो जरा, इन एंशिएंट टाइम के लोगों को तो पांडा क्या होता है वो पता ही नहीं है। तभी वो पांडा होश में आ जाता है और होश में आने के बाद जैसा उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो यहाँ पर भूकंप आ गया हो। चेनमिंग जो था वो तुरंत ही अपने तालिस्मान की मदद से एक बैरियर वहां पर क्रिएट कर देता है ताकि उसके जितने भी साथी वगैरह है उनको ये चोट ना लग जाए, क्योंकि ऑरा इतना डेंजरस था कि वो किसी की भी जान तक ले सकता है। चेनमिंग का ऑरा जो उसने प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था, वो और बाकी डिसाइपल भी अपने अपने पावर की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन किलियान जो था वो उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तो चेनमिंग अपने और भी कई सारे तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। चेनमिंग यहाँ पर उसी पांडा के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि देख सके कि असल में पांडा करना क्या चाहता है। अगर वो फाइट करने आएगा तो चेनमिंग तो उसकी वाट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। चेनमिंग के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं इस पांडा को देखकर। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे, ये बड़ा ही अजीब सा है। तो किलियन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हट जाओ तुम लोग, मैं यहाँ पर अकेले जाऊंगा इस पांडा के साथ फाइट करने के लिए। इसने मुझे उड़ाकर मेरी बेइज्जती की है तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। मेरे पास एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जिसका अगर किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए ना तो वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है, और इस टेक्निक को कहते हैं ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस। मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ ये अंडा पांडा के ऊपर। फिर देखता हूँ कि ये मेरी टेक्निक से बचकर वापस से हमला कर पाता है या फिर ये बिल्कुल शांत बैठ जाता है। चेनमिंग कहता है कि किलियन जरा रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता कि ये पांडा खतरनाक हो सकता है जो तुम्हारी जान तक ले लेगा। लेकिन किलियन तो सुनने को तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है कि सेक मास्टर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। आपको इस पांडा से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ और इसको खत्म करूंगा। आप आराम से यहाँ पर बैठ के खाली तमाशा देखना। चेनमिंग के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि लगता है कि किलियन सठी आ गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि ये मौत को टक्कर देने जा रहा है, वो भी अकेले। अरे कोई रुको, इस किलियन को ये मर आ जाएगा। किलियन जो था वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि मेरे दोस्तों, अपना हमेशा ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ इस पांडा के साथ फाइट करने के लिए, क्या पता मैं दोबारा जिंदा बच पाऊँ या नहीं बच पाऊँ। जब तक तुम लोगों के साथ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब यहाँ पर अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अब मुलाकात होगी सीधा अगले जन्म में। मुझ इस बुढ़े जैसे किलियन को भूल मत जाना। मेरी मूर्ति बना कर रखना ताकि हमेशा मैं तुम लोगों को याद आता रहूं कि था कोई बूढ़ा जो अपने इस जुनलोंग सेट के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। चेनमिंग के सारे साथी हैरान रह गए थे कि ये तो गया, देखो कितना अच्छा हमारा ये एल्डर था जो हमारे लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हो गया। कितना सेल्फलेस बंदा है ये, खुद के लिए कभी कुछ सोचता ही नहीं। बिल्कुल इसको मर जाने दो, इसके मरने के बाद हम इसको अपना रोल मॉडल बना लेंगे। लेकिन तभी वो जो जैन था वो यहाँ पर आकर किलियन के साथ आकर खड़ा हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा। अगर कोई मरेगा यहाँ पर इस पांडा से फाइट करते हुए तो मैं होऊंगा, क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पर हमारे जुनलोंग सेट के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है, तो मेरा हक बनता है जुनलोंग सेट के लिए मरने का। जिसके बाद तो अब देखते ही देखते बाकी के सारे भी बंदे यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते कि नहीं, हम भी यहाँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस जुनलोंग सेट के लिए।
सबके सब वहां जाकर खड़े हो चुके थे पांडा के सामने ताकि उससे फाइट कर सके। चेनमिंग भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि यार क्या बोलूं मैं भी इन लोगों को, कभी नहीं जाते तो कोई नहीं जाता और जाते तो एक साथ सब जाकर पहुंच जाते हैं। अब मैं क्या यहाँ पर अचार डालने के लिए आया हुआ हूँ। चेनमिंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना जो प्रोटेक्शन बैरियर था उसको और ज्यादा बड़ा कर देता है और अपने सारे के सारे साथियों को उस प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाल चुका था। वो उनसे कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, कोई भी यहाँ पर नहीं मरेगा, कुछ भी खतरनाक अटैक आता है तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर जितने भी चेनमिंग के साथी थे वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर वो उस पांडा के साथ फाइट कर सके। लेकिन जैसे ये अटैक होने वाला था, पांडा भी यहाँ पर अपना अटैक रेडी करने लग जाता है। वो एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस चीज को देखकर चेनमिंग जो था वो तुरंत ही यहाँ पर आता है और किलियान जो अपना ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस अटैक रेडी कर चुका था उसको स्टॉप कर देता है। वो सभी से कहता है कि नहीं, हमें इस पांडा को नहीं मारना चाहिए। ये पांडा कभी भी खतरनाक क्रिएचर हो ही नहीं सकते जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ये बिल्कुल एक क्यूट क्रिएचर है, इसलिए बिना मतलब के इनको मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि क्यूट, ये आपको क्यूट नजर आता है क्या? ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, देखो कितना काला व्हाइट है, ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर चेस खेल दिया हो। आपको ऐसा कैसा लगता है कि ये क्यूट है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो चेनमिंग यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि जरा देख रहे हो इस पांडा को, ये अपनी जो ऑरा एक्टिवेट कर रहा है ना, वो यहाँ पर अटैक वाली नहीं है बल्कि डिफेंस वाली है। वो खुद उल्टा घबराया हुआ है इसलिए कि तुम लोग उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। वो अपना बचाव करना चाह रहा है ना कि तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाह रहा है। इस वजह से मैंने कहा कि इसे मारना ठीक नहीं होगा। ये सुनते साथ ही अवू जो थी वो तुरंत ही भागकर चली जाती है उसी पांडा के पास ताकि उसके साथ खेल सके, क्योंकि इसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी जानवर क्यों ना आ जाए वो उसके साथ खेलना चाहती है। तो यहाँ पर वो पांडा को भी कंट्रोल करने के लिए जा चुकी थी, क्योंकि पांडा दिख ही रहा था इतना ज़्यादा क्यूट। तो वो उसके पास जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने की कोशिश कर रही थी कि पांडा ज़रा इधर देखो। लेकिन जैसे ही पांडा अपना मुंह खोलता है उसकी तरफ बढ़ने के लिए कि उसके ऑरा से ही अवू दूर फेंका चुकी थी, लेकिन चेनमिंग उसको जाकर संभालता है। अवू जो थी वो यहाँ पर अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ऐसी खासियत है कि कोई भी अगर उसके ब्लड पावर के कंट्रोल में जाए तो वो अवू का दोस्त बन जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो यही चीज अवू भी यहाँ पर कर रही थी, लेकिन अवू की जो ब्लड पावर थी वो पांडा के अंदर जा ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ था। इसे लगाया था उसी नंबर 1 सोल मास्टर ने, क्योंकि असल में ये पांडा बहुत क्यूट क्रिएचर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन वो जो नंबर 1 सोल मास्टर था उसने इसकी क्यूटनेस को बाहर निकाल दिया था और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पांडा को ऐसा बना दिया था कि ये बिल्कुल खतरनाक हो जाए और सबको ये मारने लग जाए, जबकि वो पांडा ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो इसी वजह से अवू की जो ब्लड पावर थी वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो पांडा इमोशनल हो जाता है कि यहाँ पर तो मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। और देखते ही देखते वो जो नंबर 1 सोल मास्टर था उसकी पावर यहाँ पर काम करने लग जाती है। जब जब वो काम करेगी ये पांडा भड़क जाएगा और लोगों के ऊपर हमला करने लगेगा। चेनमिंग यहाँ पर इस चीज को देखकर समझने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तो उसको जब समझ में आता है कि ये कोई इस तरह का बैरियर लगा हुआ है नंबर 1 सोल मास्टर का, तो उसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसको कहा जाता है लॉलेस क्राफ्ट। इसकी मदद से किसी भी तरह के बैरियर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो चेनमिंग ने जैसे यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो जो ब्लड पावर थी अवू की वो सीधा बैरियर तोड़कर पांडा के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो पांडा काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। जितने भी चेनमिंग के साथी वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि लॉलेस क्राफ्ट टेक्निक तो ये जितने भी जुनलोंग सेक्ट के लीडर आते हैं उनके पास होती है, लेकिन कोई भी ढंग से इसको कल्टीवेट नहीं कर पाता था। पर देखो तो चेनमिंग ने इतनी आसानी से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया। इसकी मदद से किसी भी तरह के बैरियर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ, जैसा कि अभी यहाँ पर चेनमिंग ने करके दिखाया। उसने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। ये होते साथ ही पांडा जो था वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। वो बिल्कुल काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो उसके पास जाकर उससे खेलने लग जाती है और ये पांडा भी अब अवू के साथ खेलने को तैयार था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चेनमिंग से कहने लग जाती कि चेनमिंग तुम्हें कैसे समझ में आया कि ये अंडा पांडा जो चीज है ये क्यूट भी हो सकती है? तुम इसके बारे में जानते हो क्या? मेरे डेटाबेस में तो वो था ही नहीं रिकॉर्डेड, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? वाह यार, तुमने तो यहाँ पर इस बेचारे से पांडा की जान बचा ली, वरना तो हम सब मिलकर इसको मार डालते जान से। तो चेनमिंग कहता कि अरे मैं अब इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। वो जो मुझे पता था कि पांडा कितने प्यारे होते हैं, क्योंकि मैं अपने वर्ल्ड के अंदर इनसे मिल चुका था। ये मुझे भी बहुत क्यूट लगते हैं। तो इससे मैंने अंदाजा लगाया कि क्यूट चीज कभी भी खतरनाक नहीं होती है। पांडा यहाँ पर अवू को अपने पेट पे बिठाता और उसको बिल्कुल ट्रेम्पोलिन जैसा उड़ा रहा होता है। अवू तो बहुत ज्यादा
खुश हो गई थी ये चीज के साथ खेल कर। तो इस चीज को देख कर शियामी और बाकी लोग जो थे वो लोग कहने लग जाते कि ये पांडा तो अब हमें भी क्यूट लगने लग गया, हम भी इसके पेट का ट्रैम्पोलिन बनाकर उछलना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर आते हैं पांडा उनके ऊपर भड़क जाता है कि भागो तुम लोग यहाँ से, मैं सिर्फ अबू के साथ खेलूंगा। लेकिन अबू पांडा को शांत करा देती कि नहीं, ये लोग भी हमारे दोस्त हैं तो इनके साथ ऐसा मत करो। तो इस वजह से वो जो पांडा था वो भी यहाँ पर शांत हो जाता है। पांडा बहुत ज्यादा खुश था इतने सारे दोस्तों को पाकर, क्योंकि इससे पहले हमेशा उसको क्रिएचर के अंदर डाला जाता था, वहां पर सिर्फ उसको तकलीफ मिलती थी, भड़काया जाता था उसको लोगों के साथ अटैक करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार वो अपनी जिंदगी को खुलकर जी पा रहा था। तो वहीं वो जो शीशी होती है उसकी हालत अचानक में ही खराब होने लग गई थी, उसको खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। शियामी जैसे उसके पास आती है देखने के लिए कि इसको क्या हो रहा है, तो शीशी ने सीधा उसके ऊपर अटैक देकर मार दिया था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि शीशी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो। वो सारे के सारे लोगों के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करने लग गई थी, मानो कि शीशी यहाँ पर पोजेस हो रही हो। तो सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शीशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से शियामी जो थी वो उड़कर दूर फेंका जाती है, जिसे चेनमिंग जाकर यहाँ पर संभाल लेता है। बस फिर होना क्या था, शियामी यहाँ पर चेनमिंग के ख्यालों में खो जाती है कि सेक मास्टर आप ही हमेशा आते हैं मुझे बचाने के लिए, देखो और लोग भी फेकार हैं लेकिन आपने मुझे बचाया, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा खास कि मुझे सब लोग बचाने आते हैं, लेकिन आप जो बचाएंगे मेरे लिए वो सबसे बढ़कर होगा। सभी लोग यहाँ पर शीशी के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन शीशी तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं, वो अंधाधुंध सभी के ऊपर अटैक किए जा रही थी। और सारे लोगों से कहने लग जाती कि दूर हट जाओ यहाँ से वरना मैं सबको जान से मार डालूंगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक में शीशी को ये हो क्या गया, वो इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में शीशी के साथ हुआ क्या था। ये चीज़ हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।